व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सबक का खुलासा जो है उसकी प्रेजेंटेशन बताऊंगी। चाहे वो 9-10 के बच्चे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं। जो है लेंथ का थोड़ा सा फ़र्क आएगा क्योंकि मार्क्स का ज़रा डिफरेंस होगा। अदरवाइज जो है वो लिखने का प्रोसेस और प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होगी। जल्दी से देखते हैं आप लोगों के पास जब पेपर आए या टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, फिलहाल क्लासेस में सेशन स्टार्ट है आप लोगों के, तो आप लोगों ने फटाफट शीट को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और एक इस साइड से आप लोगों ने फोल्ड करना है। या आप लोगों के भी एक इनविजिबल मार्जिन है, इसके अंदर अंदर आपने लिखना है। एंड पे अगर हमारे पास टाइम बचा तो ठीक है, हम लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेपर अटैम्प्ट करते हुए या टेस्ट अटैम्प्ट करते हुए आप लोगों ने ये चीज़ें जो है 604, 605 का मार्करिंग पेन अपने हाथ में रखना है और इन सबको कैप से लूज रखना है ताकि जल्दी जल्दी आप लोग इसको यूज़ कर सकें। अब ये देखें, मैं आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कर रही हूँ। सवाल नंबर 3 है आप लोगों का। (605) कट मार्कर, हेडिंग ज़रा आप लोग चाहे भी टाइम लेकर स्लोली कर लें ताकि हेडिंग अच्छी है। उसके बाद अंदर जो आप लोगों ने मटेरियल लिखना है उसमें चाहे आप लोग थोड़ी स्पीड पकड़ लें। फॉर एग्जांपल लेसन का नेम है नवाब मोहसिनुल मलिक। इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर लें। ये दोनों हेडिंग 605 से दी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो, अब आप लोगों ने क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन करना है तो एक लाइन स्किप कर दी, मुसन्निफ का नाम। अब जो है, अब आप लोग चाहे मार्कर्स एक साइड पे रख लें क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्कर्स का काम काफ़ी लेट आएगा। खुलासा लिखने लगे आप, तो स्टार्ट कर दें। मुसन्निफ का नाम, यहाँ से आप लोग एक लाइन स्किप करें और स्टार्ट कर दें खुलासा। अगर आप लोगों ने डेट वगैरह लिखनी है तो आप लोग मार्कर यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनर को इजीली नज़र आ जाएगा कि आप लोगों ने इसमें डेट भी मेंशन की है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने खुलासा अटेम्प्ट करना है। मैं आप लोगों को इसकी लेंथ वगैरह सारा कुछ बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपना ये जो खुलासा कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग टेस्ट के एंड पे लाइंस ड्रॉ कर लें, इस तरह ड्रॉ कर लें, या फिर मैंने आप लोगों को 605 कट मार्कर जो है उसकी कटिंग बताई हुई है उससे कट कर लें। इस तरीके से, ठीक है। सबक का खुलासा उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ना करें, ठीक है। ये इस तरह इसकी प्रेजेंटेशन आ गई। इसको पैसेजेस के फॉर्म में लिखना, मैं आप लोगों को इसकी लेंथ वगैरह बताती हूँ अभी।
ये मैंने एक कंप्लीट जो है वो सबक का खुलासा अटैम्प्ट किया, उसमें मैं आप लोगों को इसकी दिखाती हूँ लेंथ क्या होनी चाहिए। ये देखें, आप लोगों ने एक लाइन स्किप करनी है और इस खुलासा जो है आपने लिखते नहीं जाना बल्कि पैसेजेस की फॉर्म में उसको ब्रेक कर करके लिखना है। 5 लाइन्स का एक पैसेज हो गया, कोई 6 लाइन्स का हो गया, 7 लाइन्स का हो गया, इससे ज़्यादा एक्सीड मत करें, उससे ज़्यादा कम मत कीजिए, 5 से कम ना होना चाहिए। ठीक है, इस तरह पैसेजेस में ब्रेक करते जाएँ, लिखते जाएँ। ये देखें मैंने पैसेजेस बनाए हैं, एक टॉपिक ख़त्म हुआ, एक पैसेज ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका एंड हो गया। और इतनी लेंथ जो है इनफ है, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, तो इतनी लेंथ जो है वो इनफ है। यानी कि एक पेज कंप्लीट हो और एक जो है वो हाफ हो या उससे थोड़ा सा कम हो, तो ये 9 मार्क्स के लिए बेस्ट है। 1 नंबर आपके मुसन्निफ का नाम है। तो आप लोगों ने इस प्रेजेंटेशन के साथ जो है आप लोगों ने ऐसे अटैम्प्ट करना है, उसकी ये लेंथ रखनी है और पैसेजेस की फॉर्म में अटैम्प्ट करना है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।